नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता 27वां अध्याय। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहिन सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संध्या उपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों को पितरों का तर्पण करें। मनुष्यों को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भलीभांति पूजा करे। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली तथा क्षुद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए यत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उसे शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर किसी शुद्धि करके उसे जल के सनाकर पिंड बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग की पूजक को विधि है, उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूर्सी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपो आसमान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्व नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतेत रुद्राव इस मंत्र से रमणीय स्नान आसन दे। मां नमो महांतम इस मंत्र से आह्वान करें या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामीशु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अधिवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असो यस्ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो योवासुपरोति इस मंत्र से उपसमर्पण देवताओं के समीप गमन करें। इसके बाद नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ दें। त्र्यंबक मंत्र से आचमन करें। पय पृथ्व्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधि त्रावणों इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृतम धृतपावा इस मंत्र से घृत स्नान कराए। मधुवाताम
मधु नक्तो मधुमान्नो, इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तु नीलग्रीवायम इत्यादि मंत्रों द्वारा पंचामृत में स्नान कराएं। तदंतर मां नमस्ते के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध कर धनी समर्पण करें। नमो विष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देव को उत्तरीय धारण कराएं। याते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदोक्त भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमः शंभये इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाएं। नमस्तभ्यो इस मंत्र से अक्षत समर्पित करें। नमः पार्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः प्रणाय इस मंत्र से बेलपत्र समर्पण करें। नमः कपर्दिने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमः आशुवे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के द्वारा उनका दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमोह ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य समर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। ऐसा कहा गया है। इमा रुद्राय इस ऋचाओं से फल समर्पित करें। फिर नमः व्रजाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर मानो महंतम तथा मां नमस्तों के इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में झटित पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य त्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीपक के लिए बताए हुए नमः आशुवे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव के निराजना आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि समर्पित करें। मानो महंतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवताओं की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नमस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। एष्टेम इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यत इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा, त्र्यंबक मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधित मंत्रों का जप करें अथवा वेदक पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आहुति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवागातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। हे महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि सुनो। सद्योजातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले जाएं। वामदेवाय मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से उसमें भगवान शिव का विधिवत आह्वान करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधाओं को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद फिर विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधित मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधि पूर्वक पूजन करें अथवा भवाय, भवनाशाय, महादेवाय धीमहि, उग्राय, उग्रनाशाय,
शर्वाय शशि मौली ने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। हे ब्राह्मणों, जो यह वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। हे मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बता रहा हूँ, आप सुनो। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी, पिनाघृत, शिव पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणे नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाघ्रस्ते घृषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम नमः शिवाय बोलकर उनकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के द्वारा नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधित सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके नीचे दिए हुए अनुसार ध्यान करें और उसके बाद कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान सनंदन आदि भक्ति को पूजित भक्तों को दुख रूप दवानलों को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय उमा के साथ समाधीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग क्रांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके चारों हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर और अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं, सबका समस्त भय हल लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु द्वारा दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। हे विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करें तथा शतुर्विधीय यजुर्वेद के अध्याय मंत्रों का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसे हुए हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए हे शंकर, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन है।
इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं। उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव को परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। उसके बाद गला बजाकर गले के अव्यक्त शब्द का उच्चारण करें। पवित्र और विनित चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदर पूर्वक विदीप्ति करें और उसके बाद विसर्जन करें। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, जो भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यह उत्तम तथा दीर्घायुज, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र, पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता 27वां अध्याय